आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उसका संबंध नहीं बना, केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो। साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं डॉक्टर दशरथ हिनोनिया स्वागत करता हूं आज की परिचर्चा में। और साथियों, आज की जो परिचर्चा है वो भोपाल मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ ने इसका आयोजन है वो किया था। और इसी में जो है एक आईएएस अधिकारी हैं संतोष वर्मा, उनके द्वारा एक बयान दिया गया था। और वो बयान आरक्षण के संदर्भ में था कि किस प्रकार से, यानी कि एक तरह से जो है आरक्षण को खत्म करने की जो बात कही जा रही है, जबकि आज यानी कि एक तरह से जो है समाज में गैर बराबरी की व्यवस्था है। और इस गैर बराबरी की व्यवस्था जब तक यानी कि एक तरह से समाज में ये गैर बराबरी की व्यवस्था रहेगी तब तक आरक्षण रहना चाहिए। तो जो एक तरह से असमानता की जो यहाँ पर भारत में सामाजिक व्यवस्था है, इस सामाजिक व्यवस्था के तहत जिस प्रकार से जो है दलितों और पिछड़ों के साथ में जो भेदभाव होता है, और जब तक ये भेदभाव रहेगा तब तक यानी कि एक तरह से जो है आरक्षण रहना चाहिए। यानी श्री संतोष वर्मा ने जो है आरक्षण और सामाजिक जो गैर बराबरी है इस पर बोलते हुए उन्होंने कहा था, इसका जो सार था कि जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं देता या उससे रोटी बेटी का रिश्ता नहीं बनाता तब तक आरक्षण रहना चाहिए। तो उनका जो भावार्थ है वो अपने आप में किसी को यानी कि एक तरह से जो है वो कोई जातिगत आधार पर अपमानित करना नहीं था। अर्थात उन्होंने कहा कि ये वर्तमान जो मनुवादी जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, क्या इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर कटाक्ष करना कोई गलत बात है? क्या इस प्रकार की जो मनुवादी जो व्यवस्था है जिसके आधार पर आज भी यानी कि एक तरह से आईएएस और आईपीएस जैसे लोगों के साथ में अन्याय और अत्याचार और उत्पीड़न होता है, तो ऐसी स्थिति में आरक्षण को समाप्त करने की बात करना कितना न्यायोचित और कितना न्याय संगत है? अभी आपने देखा होगा थोड़े दिनों पहले हरियाणा में एक आईजी रैंक के जो अधिकारी हैं वाई पूर्ण कुमार को किस प्रकार से यानी कि एक तरह से इस गैर बराबरी की इस मनुवादी सामाजिक व्यवस्था ने उन्हीं के जो अधिकारी हैं उन्होंने किस प्रकार से जो है उनको प्रताड़ित किया और अंततः जो है उनको सुसाइड करना पड़ा। ठीक इसी प्रकार से जो है आईएएस वर्मा के साथ में जो व्यवहार यानी कि एक तरह से किया जा रहा है उसको इसी कड़ी में देखना चाहिए। और मैं समाज से अपील करना चाहता हूं कि उनके इस बयान के आधार पर उनसे किनारा करने के बजाय उनके साथ में खड़े होना चाहिए, और न केवल उनको खड़े होकर संबल देना चाहिए बल्कि इस जो गैर बराबरी की जो सामाजिक व्यवस्था है, इस सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ जो है वो खड़े होना चाहिए और इसकी मुखालफत है वो भी करना चाहिए। और मैं आप सभी को यह आश्वस्त भी करना चाहता हूं कि मैं डॉक्टर दशरथ हिनोनिया आम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से मैं उनके साथ हूं, और उनके द्वारा किया गया जो कटाक्ष है वो कोई जाति व्यवस्था के ऊपर नहीं था और किसी यानी कि एक तरह से समाज विशेष के ऊपर उन्होंने कटाक्ष नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये जो कटाक्ष किया है वो एक सामाजिक व्यवस्था के ऊपर कटाक्ष किया है। तो उसको इसी यानी कि एक तरह से दृष्टिकोण से है वो देखना चाहिए। आईएएस वर्मा ने जो कहा ये कोई विवाद नहीं है, बल्कि यह उस सड़ी गली सामाजिक व्यवस्था पर एक जोरदार तमाचा है जिसने सदियों से इस देश के बहुजन समाज को अपमान, दमन और गुलामी की जंजीरों में जकड़ रखा है। और आज जो लोग इसे ब्राह्मण अपमान बता रहे हैं वे दरअसल अपनी खोती हुई जो सामाजिक सर्वोच्चता है उसका यानी कि एक तरह से विलाप है वो कर रहे हैं। और जब मनुवाद पर हमला हो तो स्वर्ण भावनाएं तुरंत है वो कैसे जाग जाती है? दलितों को सदियों तक कुएं से पानी नहीं लेने दिया गया, तब इनको संविधान याद नहीं आया। बहुजनों को शिक्षा से दूर रखा गया, तब संस्कृति खतरे में नहीं थी। आज आईएएस अधिकारी सच बोल दें तो इनकी भावनाएं आहत हो जाती है। यह देश कितनी बार साबित करेगा कि यहाँ समस्या जाति ही नहीं बल्कि जाति के साथ साथ में यहाँ पर जो है जातीय वर्चस्व भी है, और ये जातीय वर्चस्व तब तक रहेगा तब तक यानी कि एक तरह से समस्याएं हैं वो इसी प्रकार से जो है वो खड़ी होती रहेगी। बात उन्होंने कन्यादान की कही, ये पाखंड नहीं परंपरा का प्रश्न भी है। अर्थात उनका कहना था कि कन्यादान का यानी कि एक तरह से उल्लेख जो है उस सोच का एक आईना भी है
जो उन्होंने यानी कि एक तरह से दिखाया है, जिसमें स्त्री को दान की वस्तु है वो बना दिया और शूद्र को जो है वो सेवक बना दिया। जो लोग इसे धार्मिक अपमान कह रहे हैं वे बताएं, क्या बेटी इंसान नहीं है? क्या संविधान मनुस्मृति से छोटा है? क्या संविधान अपने आप में सर्वोच्च नहीं है? और इसके साथ साथ में ये आरक्षण से नहीं, बराबरी से भी इनको डर लगता है। सच ये है कि ये सारा हंगामा जो है वो आरक्षण को खत्म करने की मानसिक तैयारी है। आईएएस वर्मा का बयान उन्हें इसलिए चुभा क्योंकि उन्होंने बहुजन चेतना को शब्द दिए। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि आरक्षण खत्म करो, मेरिट की बात करो और जातिवाद मत फैलाओ, जबकि सबसे बड़े जातिवादी यही है। लेकिन सत्ता, मंदिर और पाठ्य पुस्तकों पर जो कब्जा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, यानी कि एक तरह से सत्ता के जो सर्वोच्च तंत्र है उनके ऊपर ये लोग बैठे हुए हैं, और जब इनकी बात आती है भागीदारी की तो ये उसको छोड़ने के लिए किसी भी रूप में तैयार नहीं है। ये विवाद नहीं, बहुजन बनाम मनुवाद की एक तरह से लड़ाई भी है, वो इसे कहा जा सकता है। अर्थात आईएएस वर्मा अकेले नहीं है, वे उस वैचारिक मोर्चा का हिस्सा है जो कहता है सामाजिक बराबरी अब विकल्प नहीं, अनिवार्यता है। संविधान सर्वोच्च है, मनुस्मृति नहीं, सवाल पूछना अपराध नहीं, कर्तव्य है। और जो लोग एफआईआर की धमकी दे रहे हैं उन्हें समझ लेना चाहिए कि डर अब बदल चुका है और आवाज भी। इसलिए असली अपमान क्या होता है, अर्थात दलितों का मंदिर में प्रवेश रोकना, बहुजनों को शिक्षा से वंचित करना, स्त्रियों को वस्तु बनाना और आज भी बराबरी से घबराना, ये असली अपमान है। और ये अपमान किनके साथ में होता है? ये दलित, पिछड़ों और आदिवासियों के साथ में होता है, या जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं उनके साथ में इस प्रकार का अपमान होता है। आईएएस वर्मा ने मनुवादी सामाजिक जो व्यवस्था है उसके ऊपर एक यानी कि एक तरह से उन्होंने कटाक्ष वो किया है। इसलिए अब ये हम लोगों को जो है चुप नहीं रहना चाहिए, समाज को इसके खिलाफ है वो आवाज उठानी चाहिए। आईएएस वर्मा का बयान एक चेतावनी उस सोच के लिए जो आज भी चाहता है कि समाज सिर झुकाए, सवाल न पूछे। लेकिन अब दौर बदल गया है और आप हम सबको बदलना भी पड़ेगा साथियों। बहुजन समाज इसका यानी कि एक तरह से जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है, कलम से और संविधान से और संघर्ष से और संवैधानिक व्यवस्था से। ये लड़ाई जातियों की नहीं, इंसाफ बनाम वर्चस्व की है। और आईएएस वर्मा का जो बयान है वो इसी का यानी कि एक तरह से उद्घोष है, वो माना जाना चाहिए। तो ये आज के संदर्भ में जो है आईएएस वर्मा के संदर्भ में मैं समाज से भी अपील करना चाहूँगा कि आपको जो है उनके साथ में उठ खड़े होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, अब तक आप हमसे जुड़े रहे। और एक छोटी सी अपील कि वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप संविधान, सत्य, विज्ञान, मानवता, मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून, कॉस्ट में ह्यूमनिज्म, अम्बेडकरिज्म, इक्वेलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस, ज्ञान, विज्ञान, मानवता में यदि आप विश्वास करते हैं तो आप हमसे जुड़े, हमारी पार्टी से जुड़ें और जिस रूप में भी आप हमें और हमारी पार्टी को मदद दे सकते हैं देने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।